हेलो बच्चों, ये आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 बताया गया था, जिसमें पूरा सॉल्यूशन करीब 1 से लेकर 4 पार्ट तक में पूरा बना दिया गया है। उसमें उसके बाद भी अगर किसी दूसरे बुक को आप लोग अगर बनाते हैं तो बनाइएगा। इसके बाद एनसीईआरटी का सीरीज चलाएंगे, फिर मोनिका कपूर का, फिर सेलिना का आईसीएसई का भी चलाएंगे। मतलब हर चीज़ को मतलब मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का बताया था, उसका रूट अल्फा और बीटा। यहाँ पर क्यूबिनोमियल का यानी 3 डिग्री का जो इक्वेशंस होता है पॉलिनोमियल, उसका बताया गया इंट्रोडक्टरी क्लास। उसमें कैसे होता था सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसका क्या कैसे निकलता था, उसको हम कैसे बिना बनाए हुए निकाल लेते थे, उस चीज़ के बारे में पहले थोड़ा सा डिराइव कर देते, इंट्रोडक्टरी दे दी। उसके बाद इसका लेसन शुरू कर देंगे, मतलब उसका प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी दिया हुआ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसका पावर 3 है। लेकिन एक कंडीशन है कि इसका पावर 3 होना ही चाहिए। अगर ये सब में कमी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये होना जरूरी है। इसीलिए लिख दिया कंडीशन में कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला जो फैक्टर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो x का पावर 3 है, टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन लगा दिया है। तो कहता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 हैव 3 रूट्स। इसका 3 रूट अगर एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा है तो वह फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसका फैक्टर होगा। किसका? इस पॉलिनोमियल का f(x) का। तो जब ये इसका फैक्टर होता है तो सारे फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल होता है, वो मिल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के बनाएंगे और चलेंगे। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी लिखा हुआ। k लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं कि उसमें कोई अगर कॉमन टर्म फैक्टर के अलावा 2, 3, 4 होता है तो उसको फैक्टर में जो नहीं आ पाता अल्फा बीटा में, तो उसके लिए आगे से k लगा दिया जाता है। तो k लगा दिया, पहला फैक्टर x माइनस अल्फा, दूसरा x माइनस बीटा, तीसरा x माइनस गामा। अब करना कुछ नहीं, इस तीनों को खाली बढ़िया से मल्टीप्लाई कर देना है और सावधानी से करना है, क्योंकि लंबा मल्टीप्लाई है। कहीं भी अगर एक माइनस प्लस होगा तो आपको रिजल्ट में थोड़ा परेशानी हो सकता है, फिर से आपको दोबारा देखना पड़ सकता है। घर पे बना रहे हैं तो अच्छा है, अगर कहीं एग्जाम में बना रहे हैं तो दिक्कत होता है, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या किए हैं कि x माइनस अल्फा इसको अभी रहने देते हैं और ये दोनों को हम लोग लेकर के मल्टीप्लाई किए हैं, बाहर कर दिए। बड़े ब्रैकेट के अंदर इसका वाला एक पार्ट x ले लिए और इसका वाला दोनों पार्ट ले लिए, मल्टीप्लाई किए x माइनस गामा और x माइनस गामा बीटा और अल्फा इसका जो था लेकर के हम लोग कर दिए। ये वाला जो पोर्शन है आगे हम आगे ही रखते हैं और उसको जो मल्टीप्लाई किए इसमें थे x के साथ में ये हो गया, x के साथ में हो गया, y के साथ, गामा के साथ भी ये हो गया, गामा के साथ भी ये हो गया, कर करके हम लोग लिख दिया साइन प्लस माइनस के साथ। जब ये पूरा हो गया तो अब क्या करते हैं कि इस k को बाहर कर देते हैं और ये x माइनस अल्फा को अंदर करके, यानी इसका वाला x a ले करके ये पूरा ले लिए और इसका वाला अल्फा ले करके ये वाला पूरा ले लिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये x वाला पूरा ले लिए और यहाँ गामा से लेकर के यहाँ तक जो है हम लोग पूरा ले लिए। k को हम बाहर किए हुए हैं। अब देखिए इसको x से फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ लिखा था चला जा रहा है और इसी में वहां से जो अल्फा है, अल्फा के साथ x में मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें सबको मल्टीप्लाई किया। तो ये पोर्शन मिल गया मेरा, साइन के साथ में ध्यान दीजिएगा। कुछ पोर्शन बचा हुआ रहता है, जैसे माइनस लगा दिया तो यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ पोर्शन बचा हुआ है, इसीलिए ये बराबर यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक आपको एक ही लाइन है, फिर यहाँ से बराबर शुरू हुआ तो ये दूसरा लाइन है। उसमें हम लोग क्या किया, सारा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम लोग जो एक्स स्क्वायर वाला था एक जगह कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाला इतना आ गया, एक्स वाला एक जगह कर दिए, बिना एक्स वाला को एक जगह हम कर दिए। अब ये k को अंदर कर देते हैं, ये k को अंदर करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ये k अंदर जाएगा तो इसमें आ जाएगा, k इसमें अंदर आ गया, k इसमें अंदर कर दिए। अंदर करने के बाद सारा कॉमन ले गया, बस स्थिर हो जाता है।
ये प्रोडक्ट हो गया, एक्स क्यूब का अलग हो गया, एक्स स्क्वायर का अलग हो गया, एक्स का अलग हो गया, बिना एक्स का अलग हो गया, चारों पॉइंट मिल गया। अब आ जाइए जो पॉलिनोमियल दिया होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस डी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर का मतलब दो पॉलिनोमियल अगर बराबर हो जाता है तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कंपेयरिंग द टर्म्स को कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए एक्स क्यूब वाला जो है एक्स क्यूब वाला के साथ बराबर हो गया, लिख दिए। स्क्वायर वाला के साथ बराबर हो गया, बिना एक्स वाला के साथ बराबर हो गया, बिना एक्स वाला डी के बराबर हो गया। ये लिखे, देखिए क्या लिखे, ए बराबर हो गया, जाकर के इसमें से देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, देखिए के बच गया। फिर बी में करेंगे तो बी बराबर हम लोग को लिखा है, बी में एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो हमको के अल्फा प्लस बीटा बचेगा। सी लिखेंगे तो देखिए सी वाला कौन सा पोर्शन है, एक्स वाला पोर्शन है, तो सी बराबर एक्स को इसमें से हटा दीजिएगा तो हमको क्या बचेगा, के अल्फा इंटू बीटा, ये वाला पोर्शन बच गया। और जो डी का पोर्शन है वो के अल्फा इंटू बीटा बच गया। यानी ए बी सी डी हमको अलग अलग निकालनी है। अब कर देना है क्या, ये जो ए बराबर ये जो पर टर्म है, एक बार के का वैल्यू इसमें डाल दीजिए बी वाला में, एक बार डाल दीजिए सी वाला में, और एक बार डाल दीजिए डी वाला में। जब डाल देते हैं तो इससे जो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है वो माइनस डी बाई ए कैसे डालेगा, देखिए यहाँ जो के है ना, के जगह पर क्या डाल देना है, ए डाल देंगे यहाँ पर, बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लेंगे तो यहाँ ए है और ये बी ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे ए चला जाएगा माइनस के साथ में, तो देखिए बी बटे ए लिख दिए। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस निकालेंगे तो हमको सी बाई ए निकलेगा, इसमें डाल दीजिएगा सी वाले में, अल्फा बीटा वाले में इसमें डाल दीजिएंगे तो के की जगह पर ए डालेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा डी बाई ए। तो ये हमारा तीन फॉर्मूला मिलेगा, ये और ये। अब यहाँ थोड़ा सा जो हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें लैंग्वेज लिखेगा कैसे, इन सभी को जरा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा हुआ तो इसको पढ़ेगा सम ऑफ द रूट्स, यानी एक एक करके है सम ऑफ द रूट्स। इसमें दो दो को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में लिखिएगा। अगर ऐसे नहीं लिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा। सम तो किया हुआ है लेकिन दो को रूट के मल्टीप्लाई करके, इसमें तो सम किया हुआ लेकिन एक एक करके दिया हुआ, तो इसका लिखने का तरीका अलग होगा। इसको लिखा हुआ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट का दो को रूट का प्रोडक्ट का एक बार लिख करके उसका टोटल सम जो लिखिएगा वो हो गया ये। इसके बाद यहाँ अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये तीनों केवल प्रोडक्ट है उसको जीरो कर दिया, इसमें मिक्स था इसलिए इसका लैंग्वेज बदल गया। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम बताते हैं, देखिए इसका अप्लाई कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.2 आर.डी. शर्मा पॉलिनोमियल रिलेशंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके देख लीजिए। कहता है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो एंड देयर जीरोस, also verify the relationship between the zeros and coefficient in each cases। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस साइड में है, दूसरा का इधर है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है fx, तो हम लोग लिख दिया fx = 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसका ये तीनों रूट दिया हुआ है। तो हमको तो पहले चेक करना है कि ये इसका रूट है भी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से x की जगह पर 1/2 1 और -2 डालेंगे। अगर डालने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि उसका रूट है, लेकिन अगर 0 नहीं आएगा इसका मतलब वो उसका रूट नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो हम पहले 1/2 का वैल्यू डालें, देखिए 2 × 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, जो ये जहाँ जहाँ x था हमने डाल दिया। सॉल्यूशन करने के बाद काट छाट के 0 आ गया। इसका अर्थ हो गया कि यह 1/2 इसका रूट हो गया, एक हो गया। दूसरा वैल्यू 1 डालते हैं, 2 × 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, सॉल्व किए तो इसका भी वैल्यू 0 आ गया। इसका अर्थ ये हो गया कि 1 भी इसका रूट है। अब -2 डालते हैं, तो 2 × -2 का पावर 3 -2 का स्क्वायर
-5 गुना -2 + 2, इसको सॉल्व किए तो इसका भी वैल्यू 0 आ गया। इन तीनों का वैल्यू डालने के बाद इसका 0 आ गया। इसका अर्थ ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों इसका सॉल्यूशन है, रूट है, 0 है। अब इसको हमको फार्मूला से चेक करना है कि ये सही बात है कि नहीं। कर तो दिए कि आ रहा है 0, लेकिन हमको फार्मूला से चेक करना है शॉर्टकट में। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है -b/a, और ये अल्फा और बीटा का वैल्यू, ये अल्फा अगर मान लेते हैं, बीटा ये गामा मान लेते हैं, तीनों को आप जोड़िए। जोड़ने के बाद आपका वैल्यू आया कितना, -1/2 आया। देखिए -1/2 आया। और डायरेक्ट फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a होता है। तो b किसको कहते हैं, x वाला प्रोडक्ट को लगा दिया हुआ, x क्या लिखा, b/a का वैल्यू 2, तो -1/2। देखिए ये 1/2 दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये जो रूट है उसको अलग से जोड़ने पर और डायरेक्ट फार्मूला से लिखने पर अगर सेम आ जाता है तो ये मतलब क्वेश्चन का दिया हुआ आंसर सही है। सब सही ही चेक करना है, बार बार सही सही नहीं करनी, ये सही ही चेक करना है। अगर इसमें से कोई गड़बड़ रहता तो ये भी गड़बड़ा जाता, आता ही नहीं। फिर देखिए, लेकिन हमको तो बनाना है, क्वेश्चन कर रहा है परीक्षा में, ये जानते हुए कि हम जानते हैं और नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, जो अल्फा बीटा का था गुना के रूप में हम पहले निकाल करके सॉल्व किए थे, इसका 5/2 आया है, जो अलग अलग वैल्यू था डाले। अब फिर डायरेक्ट c/a फार्मूला होता है तो डालते हैं तो -5/2। देखिए 5/2 ये 5/2 दोनों बराबर आ गया। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालें d/a, तो -2/2 -1 आ गया। अल्फा बीटा का तीनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया। मतलब ये तीनों फार्मूला भी हम निकाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो तीनों में अलग अलग डालने पर और डायरेक्ट क्वेश्चन से फार्मूला का वैल्यू b c d a जो था उसको डालने पर अगर आ जाता है तो सही हो गया क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, जो काम हम इसके साथ किए हैं वही काम दोहराना है, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है, केवल क्वेश्चन का पॉलिनोमियल अलग है, उसका रूट अलग है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, g और f जो लिखता है ये केवल एक फंक्शन का पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, इसका f और g से मतलब ये नहीं समझे कि दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ एक इसका वैल्यू रहता है, यह x का मतलब ये समूचा x का, अगर यहाँ पर t हो जाएगा तो ये समूचा t हो जाएगा, अगर यहाँ p हो जाएगा तो ये समूचा p हो जाएगा, ये ध्यान देना है। और यहाँ रूट दिया 2 1 और 1, चलिए 2 डालते हैं इसमें x के जगह पर, तो डालने के बाद इसका वैल्यू सॉल्यूशन करने के बाद हमको 0 आ गया। 1 डालते हैं, इसका भी देखिए वैल्यू डालते हैं तो हमारा 0 आ गया। 1 2 बार दिया हुआ है तो हम 2 बार नहीं लिख करके एक ही बार लिखें, क्योंकि वही कीमत को 2 बार लिखेंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो दोनों को वैल्यू डालें तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन है 2 1 1 इस पॉलिनोमियल का भी रूट है। फिर वही बाय फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a डालेंगे, इसमें से -b निकालेंगे और ये निकालेंगे, डाल दिए 4 आया। अब फिर इसका जो अलग अलग रूट है उसको जोड़ के देखते हैं, 4 आ गया। उसी तरह से ये दोनों रूट का दो रूट का प्रोडक्ट का सम जो दिया हुआ c/a निकाले तो ये हो गया। अब फिर सबको अलग अलग अल्फा बीटा को गुना करके जोड़ करके लिखते हैं तो इसका भी 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा के निकालें -d/2 आ गया, तीनों को गुना किए तब भी 2 आ गया। मतलब ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्वेश्चन सही और गलत का डिसीजन होता है जो कंडीशन क्वेश्चन जो लिखता है उसके आधार पर हम कोई काम करते हैं, और वो करते वक्त अगर ये नहीं आता है तो हम कैलकुलेशन चेक करते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। सब चीज़ सही होने के बाद भी नहीं मिलता है तब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन खराब है, मतलब इसमें गलती है, कुछ न कुछ गलती है। अब आप जिद कीजिए कि बताइए कि इसमें क्या गलती है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करके बता दिया जाता है कि इसमें प्लस होना चाहिए था, इसमें माइनस होना चाहिए था, इसका पावर 2 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। हम लोग तो बहुत दिन से बना रहे थे, हम लोग को तो पता पहले ही चल जाता एक ही बार में। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक उसी लेसन का एक्सरसाइज 2.2 का आर.डी. शर्मा जी का है, क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाए हैं, इसका 2 हम आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, आप बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन देंगे, बन जाता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसका देख लीजिएगा।